यहाँ ध्यान देना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ये R-OH है। दोनों को रिएक्ट कराते मैंने पहले भी बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिल करके OH इसका और H इसका जाता है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो डिहाइड्रेट हो गया और ये क्या बन गया, एस्टर। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे। अब इसके सारे स्टेप्स आपके क्या है, इक्विलिब्रियम में लिखने हैं। बाकी आपने जितनी भी करी है वो सिंगल साइडेड लिखते हो ना, ये वाली लिखनी है डबल हेडेड एरो डाल करके, क्योंकि सारे इक्विलिब्रियम में होते हैं। अभी यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि अल्कोहल की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अभी ये रहा R-OH, O पे होते हैं लोन पेयर, ठीक है। वो जाएंगे किस पे अटैक मारेंगे, कार्बन पे। कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव होता है ना कार्बोनाइल ग्रुप, बट ये अटैक नहीं मारेगा। क्यों नहीं अटैक मारेगा, इसका रीजन समझो। रीजन ये है कि कार्बन पे ना जो ऑक्सीजन लगा हुआ है कार्बन के साथ, वो इलेक्ट्रॉन खींचता तो है, ये बात ट्रू है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचता है, मतलब कार्बन पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इस अल्कोहल को जाना चाहिए, बट वो जाता नहीं है। अब क्या करें कि वो वहां जाए इजीली, पहले तो इसे मिटा देते हैं। ले भैया मिटा दिया इसे। अब एग्जैक्टली होता क्या है, H2SO4 की प्रेजेंस में वो जो अल्कोहल का अटैक है थोड़ा फास्ट हो जाता है। फास्ट होने का रीजन समझना, इस अल्कोहल पे लोन पे है, ये वीडियो डाल तो नहीं पाऊंगा। लोन पेयर है इसके ऊपर, लोन पेयर है, तो लोन पेयर है, ये H प्लस पे अटैक करेंगे। अब वो क्या बन गया, RCOO, यहां बन गया उस O के लोन पेयर का इसके साथ बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एक लोन पेयर रह गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, ये हो गया OH, गॉट इट। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, O जो था इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं था, ठीक है, मतलब कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज दे रहा था, बट जब O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। इस केस में O बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अब R-OH रिएक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है अब R-OH रिएक्ट, रीजन बोलो। क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा क्या हो चुका है बच्चों, ये कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो चुका है, तो H2SO4 की ये नीड है इसमें। अब ये आया क्या, R, ये जैसे इस पे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, उसको लोन पेयर वापस दे देगा, बोलो हाँ या ना, लोन पेयर वापस दे दिया, ये बन गया OH, और यहां पर इस O का बॉन्ड बन गया, इधर आ गया आपका R- और इधर आ गया आपका H, ठीक है। एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, बंद कर बेटा। ठीक है, ये बन गया आपका OH, इज दैट क्लियर। एक कार्बन पे तो दो ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होते ना, एक कार्बन पे दो दो OH, हाँ ट्रू बात, एक कार्बन पे दो OH कभी भी स्टेबल नहीं होते, मतलब आगे कुछ तो अभी होना है, आगे कुछ तो अभी होना है, क्या होना है वो समझो। ये वाला देखो, इस O पे अगेन पॉजिटिव चार्ज है, ये दोबारा बॉन्ड तोड़ेगा, ले भाई ये बॉन्ड टूटा, ठीक है। और क्योंकि एक कार्बन पे दो ऑक्सीजन नहीं, दो OH नहीं स्टेबल होते, ठीक है, तो ये H प्लस जैसे ही निकला, अब ये OH चाहता है कि भाई मैं देखो एक कार्बन पे दो OH तो रह नहीं सकते, मैंने यहां से निकल के बाहर चले जाना है, मैंने यहां से निकल के बाहर चले जाना है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि OH ग्रुप अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता, तो ये H प्लस ये H जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन O को देगा, ये बन जाएगा H प्लस। अब ये लोन पेयर इस पे अटैक कर देगा, और मैंने पहले ही बता दिया कि ये वाले सारे बॉन्ड आप कैसे रखने वाले हो, डबल हेडेड एरो रखोगे। कैसे रखोगे, इक्विलिब्रियम वाले, ये गलती बस मत कर देना। तो ये H उधर जाकर के OH2 प्लस बनाएगा, तो ये आ गया इधर RC, ये हो गया OH थाई, एक H और लग गया पॉजिटिव चार्ज विद वन लोन पेयर, और यहां पे रह गया OH, और यहां बन गया O, और O के साथ वही R- हो गया, गॉट इट। अब आप बताओ, अच्छा ये वाला आपका सिंगल बॉन्ड था ना, ये था सिंगल बॉन्ड, हटा दिया इसे, OH2 प्लस। अब बताओ OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं था, बट OH2 प्लस अच्छा लीविंग ग्रुप है या नहीं है, अरे बोलो, OH2 प्लस अच्छा लीविंग ग्रुप है, बट OH2 प्लस को अच्छा लीविंग ग्रुप होने के लिए होगा क्या, ये वाला बॉन्ड ऊपर देना पड़ेगा, जो ये वाला बॉन्ड है बेटा, ये वाला बॉन्ड ऊपर देना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, देना पड़ेगा। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे लगे हुए लोन पेयर विल गो देयर, ताकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ना आए, ये इधर, ये इधर,
अब एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, आर सी, ये आपका पूरा टूट गया बॉन्ड, इधर आ गया डबल ओ, यहां पॉजिटिव एक लोन पेयर एच, और ये बन गया ओ आर डैश। अरे बोलो, अब ये H प्लस निकल जाएगा, यहां पे जो H का बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो गया O को लोन पेयर दे करके, और बन के आ गया फाइनल ये इधर, ये इधर, ये वाला मामला एग्जैक्टली क्या बन गया आपका, ध्यान देना, आर सी डबल ओ ओ आर डैश। तो ये बेसिकली आपका हुआ क्या, आर सी ओ आर डैश। अभी आया समझ, कोई सा भी स्टेप बता दो जो ना समझ में आया। इक्विलिब्रियम में लिखना है पहली बात। दूसरी बात दोबारा सुन लो, दोबारा तसल्ली से सुनना, आर डैश ओ एच डायरेक्टली अटैक करता है इस पर, बट क्यों, क्या हुआ, अरे सुन तो लो, सुन लो, सारे ही सुन लेंगे, दिखाई दे रहा है ना सही से। आर डैश ओ एच डायरेक्टली इस पे रिएक्ट करता, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था ना, क्यों नहीं किया, हम अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा देंगे। अरे बोलो, तो ये जो H2SO4 था वो प्रोटोनेट कर देता है इस O को, गॉट इट, इस O को प्रोटोनेट किया तो ये OH प्लस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया, ये R डैश OH चला गया इधर, ठीक है। अब अटैक करेगा, पहले नहीं किया तो समझना H प्लस डालने का क्या रूल था। उसके बाद जैसे ये O डैश, ये R डैश OH, अब ये बॉन्ड तो टूटेगा, और एक बात और पता है, एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं है, किसी भी एक OH पे ये H भेज देना, वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव होते ही सी पे पॉजिटिव आएगा, उस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये O लोन पेयर अपने यहां देगा, बॉन्ड बनाएगा, एंड में क्या होगा, H प्लस निकल जाएगा। समझ आ गई, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।